नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए एक और अच्छी योजना का अपडेट लेकर आ चुका हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ प्रधानमंत्री आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना के बारे में। अगर आपके भी घर में छोटे बच्चे हैं 1 साल से लेकर 10 साल के बीच में, तो आप सभी को लाभ मिलेगा। और इस योजना को कैसे लाभ मिलेगा, कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ। बहुत से साथियों को इस योजना के बारे में पहले भी सुने होंगे, लेकिन वह यह नहीं जानते हैं कि इस योजना को कैसे अप्लाई करना है। तो बने रहे इस वीडियो को साथ, पूरी प्रोसेस के साथ बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे हम आपके लिए नई नई योजना का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ इस प्रकार आपको आर्टिकल देखने को मिल जाएगा हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, सरकार दे रही है 1 साल से लेकर 10 साल के बच्चों को 2500 रुपए हर महीने। अगर आप भी इस योजना में आवेदन करके लाभ लेना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना क्या है। सरकार द्वारा बच्चों को जन्म से लेकर 10 साल के होने तक उसके स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा को पूरा ध्यान रखा जाता है। इस योजना के माध्यम से सरकार लाभार्थियों को 2500 रुपए प्रति महीना की राशि प्रदान करती है। फ्रेंड्स, इस योजना के अंतर्गत आप सभी को 2500 रुपए की राशि मिलने वाला है अगर आपके भी घर में 1 साल से लेकर 10 साल के बच्चा होगा तो। इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उसका स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए इस योजना को शुरुआत किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रस्तुत माता गर्भवती महिला एवं नवजात बच्चों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। इन सभी के लिए इस योजना में नवजात से 6 महीने के बच्चों के लिए डे केयर की सुविधा भी प्रदान किया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें आपको आपके नवजात बच्चों को 1 महीने से लेकर 6 महीने तक के डे केयर की सुविधा भी प्रदान किया जाता है इस योजना के अंतर्गत। यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स, इस योजना में क्या क्या लाभ आप सभी को मिलने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना में गर्भावस्था के समय महिलाओं को किसी भी प्रकार की सुविधा प्रदान किया जाता है। सभी प्रकार की सुविधा प्रदान किया जाता है। बच्चे के जन्म के बाद महिला और बच्चों के भरण पोषण के लिए अनाज और अन्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। बच्चे के जन्म के से लेकर 6 महीने तक उनका डे केयर की सुविधा प्रदान किया जाता है। इस योजना में आमानी बच्चों को 1 महीने से लेकर 5 वर्ष तक होने वाले सभी बच्चे का टीकाकरण सुविधा भी प्रदान किया जाता है। फ्रेंड्स, इस योजना के अंतर्गत आप सभी के बच्चों को टीकाकरण की सुविधा भी प्रदान किया जाता है आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना में, और 6 महीने तक आपका डे केयर की सुविधा भी प्रदान किया जाता है। और इसमें आप सभी को अनाज और अन्य सामग्री उपलब्ध कराया जाता है। आवेदन करने के लिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स रहेगा, दस्तावेज रहेगा, तो आप इसमें आवेदन करके लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि यहाँ पे देखने को मिलेगा, आधार कार्ड और एक निवास प्रमाण पत्र रहना चाहिए। बच्चे का जन्म हो चुका है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र आपको देखने को मिल जाता है। बैंक का पासबुक महिला के नाम से होना चाहिए। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर और इत्यादि, ईमेल आईडी और आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए। इन दस्तावेज के अलावा आपको दस्तावेज की जरूरत हो सकती है तो उसका जानकारी आप आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस योजना में आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इन सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहना चाहिए, तभी जाकर आपको इस योजना में लाभ मिलने वाला है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फ्रेंड्स, इसका फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा वो भी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फॉर्म मिलता है। तो सबसे पहले ऑफलाइन के लिए आपको आंगनबाड़ी केंद्र, आपका नजदीक जो भी आंगनबाड़ी केंद्र रहता है वहां पे जाके आप इस फॉर्म को ले सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन करना है तो आपको ऑनलाइन भी हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको राज्य का ऑफिशियल वेबसाइट पर आज चले आना है और वहाँ लिंक मिलेगा, आपको लिंक पे क्लिक कर देना है। हम आप आगे जाके संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। इसके बाद आपको संपूर्ण जानकारी अपना दर्ज करना है। वहाँ पे दर्ज करने के बाद आपको
रीडायरेक्ट एक पेज ओपन हो जाएगा। वहां पे आपको फॉर्म में जो जो जानकारी मांगी जाएगी आपको वो दर्ज करना होगा। दर्ज करने के बाद आपको किसी भी तरह का गलत जानकारी आपको फॉर्म में नहीं भरना है, जिसकी वजह से आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा, यानी आपका डिलीट भी हो सकता है या रिजेक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद दस्तावेज को स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। सभी जानकारी सही होने के बाद आपको सबमिट कर देना है, तब इस योजना का लाभ आपको मिलने वाला है। तो चलिए हम बिहार से राज्य चाहते हैं, तो बिहार का राज्य के लिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप अपने किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ICDS लिखना है। हम बिहार से आते हैं तो बिहार आप यहाँ लिख देना है। अगर आप झारखंड से आते हैं तो आपको झारखंड लिखना है। अगर आप पंजाब से आते हैं तो पंजाब लिखना है। आगे में ICDS सब जगह सेम रहता है राज्य के लिए। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको ICDS का आंगनबाड़ी का पोर्टल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ऑफिशियल वेबसाइट। आपको इसी विकल्प पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ऑफिशियल पेज ओपन हो जाता है। कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल जाता है और नीचे देखने को मिलेगा आपको आवेदन ऑनलाइन भरने का प्रपत्र के लिए। यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का फॉर्म आपको ओपन हो जाता है और इसमें आपको सही सारा जानकारी आपको भरना है। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा ऊपर में, सरकारी अस्पताल में जन्मे लाभुकों को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत 0 से 1 यानी 0 महीने से 1 महीने का एंट्री उसी अस्पताल में नहीं हुआ है तो जांच उपरंत यहाँ पे करे, अन्यथा केवल वैसे लाभुक करे जिनका जन्म निजी अस्पताल या घर में हुआ है, उन्हीं का एंट्री इस सॉफ्टवेयर में करे। और यहाँ पे आवेदन भरने के बाद यूजर ID पासवर्ड लॉगिन करके आवेदन को फाइनल रूम सबमिट करे, फाइनलाइज दे। और आपको फाइनलाइज देने के लिए लॉगिन का विकल्प पे क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा मुख्यमंत्री कन्या योजना अंतर्गत 0 से 2 वर्ष आयु की बच्ची के लिए आवेदन प्रपत्र। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा योजना। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 1 से 2 बच्चा 2 साल के लिए। और यहाँ पे देखने को मिलेगा कन्या उत्थान योजना 0 से। तो सबसे पहले ये वाला पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ्रेंड्स यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो जिला आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपको जो भी जिला रहेगा बिहार में आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करते ही यहाँ परियोजना ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको परियोजना का जो भी आपका ब्लॉक आता है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करते ही यहाँ फ्रेंड्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा क्षेत्र आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो शहरी पे क्लिक करेंगे, अगर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो ग्रामीण पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे पंचायत देखने को मिल जाता है, तो आपको पंचायत जो भी होगा वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको गांव देखने को मिल जाता है, तो गांव सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वार्ड आपसे पूछा जाएगा, आप जो भी वार्ड से आते हैं आपको वो सेलेक्ट कर लेना है, अपना वार्ड। सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ व्यक्तिगत विवरण यानी व्यक्तिगत विवरण आपको यहाँ पे भरना है, जैसे कि माता आधार नंबर माता का यहाँ पे आपको दर्ज कर देना है। दर्ज करने के बाद माता का नाम आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको दर्ज करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके नंबर पे OTP जाएगा, मैसेज जाएगा, आपको वो सबमिट करके आपको वेरीफाई हो जाएगा। फिर शिशु का नाम आपको देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे अंग्रेजी में आपको लिखना है, फिर उसका नाम हिंदी में आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। दर्ज करने के बाद उसका पिता का नाम आप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे पिता का नाम, बच्चे का पिता का नाम, जो बच्चा हुआ है उसका पिता का नाम यहाँ पे दर्ज कर देना है, फिर हिंदी में उसका दर्ज कर देना है। फिर माता का बैंक का पासबुक होता है, उसमें अकाउंट नंबर लिखा होगा, वो आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। फिर यहाँ माता का नाम आपको हिंदी में लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पे जन्म निबंधन संख्या आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा तो दर्ज कर देना है, अन्यथा आपको छोड़ देना है, क्योंकि इसमें स्टार मार्किंग नहीं है और यहाँ पे भी स्टार मार्किंग नहीं है, आप इसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ श्रेणी आपको देखने को मिलेगा कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, तो आपको कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करना है, किस जाति से आते हैं। फिर यहाँ पे आपको आंगनबाड़ी केंद्र कोड संख्या आपको देखने को मिल जाएगा, जो भी आपका आंगनबाड़ी केंद्र संख्या रहेगा आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बैंक खाता संख्या, बिहार में स्थित बैंक, यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर एक बार फिर से दर्ज कर देना है। फिर आपको IFSC कोड यहाँ पे दर्ज कर देना है। दर्ज करने के बाद यहाँ पे बैंक का नाम आपको सेलेक्ट करना है।
सेलेक्ट करते ही आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का यहाँ पे अपलोड कर देना है और एक तस्वीर आपके माँ बच्चे और माँ के साथ आपको यहाँ पे तस्वीर दस्तावेज अपलोड कर देना है। अपलोड करते ही फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे रिकॉर्ड सेव करने का, तो आपको ये विकल्प पे क्लिक करने के बाद आपको आगे का प्रोसेस फॉर्म भरना होगा। जैसे कि इसके बाद आपको आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट्स, जाति प्रमाण, कास्ट प्रमाण, आय प्रमाण, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स इस योजना में आपका आवेदन हो जाएगा और आवेदन में आपका जो भी लाभ होगा वो आपको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में मिलेगा। आई होप आपको कुछ इस प्रकार फॉर्म भरने का था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।